Hello everyone, welcome back to my channel. Hope so you are doing very well for your NOSIT preparation. So आज हम बेसिकली एक छोटा सा टॉपिक पढ़ेंगे that is neonatal seizure. वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड लाइक इससे कुछ MCQ लाइक मोस्ट कॉमन टाइप, मोस्ट कॉमन कॉज, मोस्ट कॉमन ड्रग्स, कुछ इस तरीके का MCQ है, 5 से 6 इंपॉर्टेंट MCQ जो कि हम डिस्कस करने वाले हैं एंड बहुत छोटा टॉपिक है. सो स्टार्ट विद द टॉपिक दैट इज न्यूनेटल सीजर. क्या होता है? सो डेफिनेशन क्या होता है? ऑफ कोर्स वी शुड नो द डेफिनेशन. क्या होता है? अ सीजर इज डिफाइंड क्लिनिकली एज अ प्रोक्सिमल ऑल्टरेशन इन न्यूरोलॉजिक फंक्शन. ठीक है ना. सो प्रोक्सिमल का मतलब क्या होता है? मतलब सडन ऑनसेट ऑल्टरेशन इन न्यूरोलॉजिक फंक्शन में, लाइक कि मोटर या फिर बिहेवियर या फिर ऑटोनोमिक मतलब कि बीपी कम होना या फिर ज़्यादा होना, टकीकार्डिया, टेकिपनिया, है ना, डेट इज़ ऑटोनोमिक फंक्शन में चेंज होना या फिर बिहेवियर में या फिर मोटर फंक्शन में चेंज होना, डेट इज़ नोन एज सीजर. ठीक है ना. सो अगर हम टाइप्स ऑफ न्यूनेटल सीजर की बात करें तो 5 टाइप के होते हैं. 5 कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट वन इज द सप्टल, सेकेंड इज द क्लोनिक, थर्ड टोनिक, स्पैजम एंड मायोक्लोनिक. सो इन ये जो 5 टाइप है ना, डेट इज सप्टल हो गया, क्लोनिक हो गया, टोनिक हो गया, स्पैजम एंड मायोक्लोनिक. सप्टल इज द मोस्ट कॉमन. ठीक है ना. मोस्ट कॉमन आपसे अगर पूछे कि मोस्ट कॉमन न्यूनेटल सीजर इन एग्जाम में अगर आया कि मोस्ट कॉमन न्यूनेटल सीजर, सो दैट इज सप्टल सीजर इज द मोस्ट कॉमन सीजर. ठीक है ना. मोस्ट कॉमन सीजर इन न्यूनेटल इज द सप्टल सीजर. सप्टल में क्या होता है ना, सप्टल में लाइक कि ऐसे कंटिन्यूस स्टेरिंग, जो बच्चा है ना ऐसे कंटिन्यूस स्टेरिंग करेगा, कंटिन्यूस ऐसे ब्लिंकिंग करेगा, है ना, या फिर आई डेविएशन टू वन साइड, दैट इज कंटिन्यूस आई डेविएशन टू वन साइड, या फिर लाइक रिपीटेड लिम्ब मूवमेंट होगा, है ना, रिपीटेड लिम्ब मूवमेंट हो गया, या फिर माउथिंग हो गया, च्यूइंग हो गया, टंग थ्रस्टिंग हो गया, है ना. तो डेट इज नोन एज सप्टल सीजर. ठीक है ना. और इसको मिस सीजर भी बोला जाता है, पता भी नहीं चलता एंड दिस इज द सीजर. ठीक है ना. उसके अलावा सेकेंड वन इज द क्लोनिक एंड थर्ड इज द टोनिक. ठीक है ना. बच्चों में ना जो न्यूनेटल्स जो होते हैं ना, न्यूनेट्स जो होते हैं उनमें कभी भी GTCS नहीं होता है. जो हमारा जनरलाइज टोनिक क्लोनिक सीजर होता है ना, वो कभी नहीं होता है. आइदर क्लोनिक होगा या फिर टोनिक होगा. ठीक है ना. सो टोनिक मतलब कि टोनिक में जो बच्चे का जो पोजीशन है ना, लाइक डिकॉर्टिकेट और डीसेरिब्रेट के जैसा पोजीशन हो जाता है, जो आपने GCS में पढ़ा तो उसमें, है ना. बाकी स्पेजम होता है और मायोक्लोनिक होता है. सो क्लोनिक लाइक कि अगर आपसे एग्जाम में ये पूछे कि बेस्ट प्रोग्नोसिस, जो हमारा जो 5 टाइप का है उसमें से सबसे बेस्ट प्रोग्नोसिस कौन सा है, सो क्लोनिक, फोकल क्लोनिक का सबसे बेस्ट प्रोग्नोसिस है. ये सेकेंड MCQ आ सकता है. फर्स्ट हमारा मोस्ट कॉमन टाइप पूछेंगे तो सपल बताना आपको, सपल जो हमारा सीजर है डेट इज द मोस्ट कॉमन टाइप. एंड सेकेंड जो है फोकल क्लोनिक जो है डेट इज द बेस्ट प्रोग्नोसिस होता है. ठीक है ना. एंड मायोक्लोनिक जो सीजर है उसका सबसे वर्स्ट प्रोग्नोसिस होता है, एंड जो सबसे जिसका प्रोग्नोसिस सबसे खराब होता है वो सबसे लीस्ट कॉमन होता है ना. तो सबसे लीस्ट कॉमन अगर पूछे तो लीस्ट कॉमन कौन सा है, डेट इज द मायोक्लोनिक. मोस्ट कॉमन सप्टल एंड लीस्ट कॉमन इज मायोक्लोनिक. ठीक है ना. सो ये पता चल गया क्लोनिक का क्या है, बेस्ट प्रोग्नोसिस है. क्लोनिक में क्या होगा, रिदमिक मूवमेंट ऑफ मसल ग्रुप्स लाइक जर्किंग विथ फास्ट कंपोनेंट और जर्किंग विद द स्लो कंपोनेंट. ठीक है ना. सो लाइक जर्किंग होगा, दैट इज रिदमिक होगा, बट इट इज रिदमिक, सो दैट इज द क्लोनिक सीजर. उसके अलावा कॉज की बात करें तो कॉज क्या क्या हो सकता है, इधर हाइपोक्सिया, है ना, हाइपोक्सिया हो गया, हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपोनेट्रीमिया, लो ग्लूकोज, लो सोडियम, लो पोटेशियम, लो कैल्शियम, ये सारे क्या है, कॉज ऑफ सीजर. ठीक है ना. उसमें से हाइपोक्सिया जो है ना, हाइपोक्सिया मतलब बच्चा जो बॉर्न हुआ वो रोया नहीं. सो हाइपोक्सिया इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ न्यू नेटल सीजर. यहाँ से ये फोर्थ MCQ आ सकता है कि मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ न्यू नेटल सीजर इज हाइपोक्सिया. मोस्ट कॉमन सीजर इज सप्टल. मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ सीजर इज हाइपोक्सिया. ठीक है ना. बट अगर वो क्वेश्चन में पूछा कि मोस्ट कॉमन कॉज इन चिल्ड्रेन, इन बच्चे में कौन सा होगा, तो फेब्राइल सीजर. फेब्राइल जो फीवर है दैट इज द मोस्ट कॉमन कॉज इन द चाइल्ड, बट इन न्यूनेट्स हाइपोक्सिया. ठीक है ना. बाकी इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस पूछे कि लाइक जो सीजर है उसके लिए बहुत सारे होते हैं, लाइक EEG भी करते हैं. बट अगर इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस बोले इन न्यूनेटल सीजर, सो ट्रांसक्रेनियल अल्ट्रासोनोग्राफी इज द
इज द इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस, ओके। एंड उसके अलावा ड्रग ऑफ चॉइस पूछे कि ड्रग ऑफ चॉइस फॉर न्यूनेटल सीजर, सो फिनोबार्बिटोन। फिनोबार्बिटोन इज द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर न्यूनेटल सीजर। तो आपको ये कुछ चीज़ें आपको न्यूनेटल सीजर के बारे में याद करना है फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। सो दैट्स ऑल अबाउट। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।